गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात आप सभी को। और आज की क्लास में स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज की जो बातें हैं क्लास को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलेंगे। मॉडर्न फिजिक्स चलिए, और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके थे बोर का मॉडल, और बोर की मॉडल की बातें चल रही थी। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया था रदरफोर्ड का मॉडल, और परमाणु होता क्या इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, बातें करते हैं। हम लोग की जो बातें हुई थी वो अटकी थी वहां पे त्रिज्या आप लोगों ने निकाल लिया था कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वह वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ऐसा यहां से R इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई जेड ई स्क्वायर इंटू एम ऐसा निकाले थे। इसमें आप सबका मान जानते हैं, प्लैंक नियतांक h का मान जानते हैं, एप्सिलॉन 0 का मान जानते हैं, पाई का मान जानते हैं, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबका मान जब रखेंगे तो आपको मिलेगा R इक्वल टू 1.529 एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ए आपको इतना मिलेगा, ए आपको इतना मिलेगा। और इसमें यदि हम किसी के लिए ले लें, हाँ हाइड्रोजन के लिए मैं ले जा ना, हाइड्रोजन के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए। जब हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो हाइड्रोजन के लिए जो एन का मान होता है, एन बराबर आपका एक, पहली कक्षा के लिए ले रहे हैं, ये जो एन है यह आपका बताता आपको ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका नाभिक परमाणु और ये आपकी वृत्तीय कक्षाएं। तो ये आपका एन बराबर 1, एन बराबर आपका 2, एन बराबर आपका 3, ये ऐसा है। और मूल अवस्था का मतलब क्या होता है भाई साहब, देखो एक बात समझना ध्यान से। मूल अवस्था को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेज। मूल अवस्था ये आपका ग्राउंड स्टेज, ठीक है। एक बात और ध्यान से एकदम समझना, एकदम जैसे ये आपका नाभिक हो गया, कक्षाएं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है आपका, और इस इलेक्ट्रॉन को यदि यह अभी आपका मूल अवस्था में, और यदि हम इसे बाहर से ऊर्जा दे दें, उतनी ऊर्जा दे दें जिससे यह इलेक्ट्रॉन यहां से उछड़ के आपका दूसरे वाले कक्षा में चली जाए, तो इसको हम बोलते हैं, यदि यह इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां से आपका यहां पे n बराबर 2 पे चला गया तो इसको बोलेंगे हम उत्तेजित अवस्था। और हमें ऊर्जा कितनी देनी होगी, मान लेते इसकी ऊर्जा क्या भाई आपकी E1 है, और यहाँ पे इसकी ऊर्जा क्या E2 है, तो हमें आवश्यक जो ऊर्जा होगी वो आपकी होगी E2 माइनस E1। जैसे यह आपका क्या है, यहाँ पे 30 जूल ऊर्जा, इसकी ऊर्जा क्या 10 जूल है, तो हम 30 में से 10 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना 20। तो कहने का मतलब यदि हम 20 जूल की ऊर्जा देंगे तो वह इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाएगा। क्लियर। अब हाइड्रोजन के लिए n बराबर 1 में तो आपका हो जाएगा, इसे R1 बोल देते हैं, 1.529 n का मान आपका प्रथम मूल अवस्था में n बराबर 1। जेड हाइड्रोजन का आप लोग जानते हो परमाणु क्रमांक आपका, जहां पे जेड क्या होता है बेटे, परमाणु क्रमांक होता है, और हाइड्रोजन का आपका 1 होता है। तो यह R1 का मान आएगा 1.53 एंगस्ट्रॉम, और इस त्रिज्या को कहते हैं बोर त्रिज्या। हाइड्रोजन के लिए मूल अवस्था मतलब प्रथम कक्षा के लिए जो आपका त्रिज्या आती है इसको क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या के नाम से जानते हैं, बोर त्रिज्या के नाम से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन आपका ये है, अगर आपसे पूछ दिया कि नहीं प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए त्रिज्या ज्ञात कीजिए, प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए आप त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या होता है, देखो बेटा
यहां पे n बराबर 1 है ना, n बराबर 1 है, और यहां से उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरे वाले में जाएगा, और जब दूसरे वाले में जाएगा तो प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए, उत्तेजित अवस्था के लिए जो n का मान कितना होगा, 2 होगा। और द्वितीय उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था मतलब यह इलेक्ट्रॉन आपका इसमें जा रहा है, n बराबर 3 में जा रहा है, तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था के लिए n बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक सिंपल से ट्रिक है, प्रथम उत्तेजित के लिए 2 n बराबर, द्वितीय के लिए n बराबर 3, तृतीय के लिए n बराबर 4, चतुर्थ के लिए n बराबर 5। ऐसे बहुत सारी कक्षाएं होती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ 4 ही होती है, बहुत सारी कक्षाएं होती है। 11 में पढ़ेंगे थोड़ा सा केमिस्ट्री में, ठीक है। अब बातें करते हैं, ये तो आप समझ गए, मक्खन हो गया। अब बातें करते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है वह किस वेग से गति करता है। जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, सर्कुलर सेल होती है, उस सर्कुलर सेल में किस वेग से गति करता है उसकी बातें करते हैं। आते भाई साहब, आप जान रहे हैं एम वी आर इक्वल टू n इंटू एच अपान 2 पाई, इतना जानते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, इस r और m को उस तरफ कर लेते तो v इक्वल टू मिलेगा n इंटू एच अपान 2 पाई इंटू m इंटू r, ऐसा मिलेगा। और v बराबर आपका क्या हो जाएगा, हम यहां से जो r का मान इसको उठाकर यहां पे एकदम सीधे रख लेते, तो जब r आपका यहां डिनोमिनेटर है तो यह ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा n, बड़ा लिखते थोड़ा सा, n h 2 पाई m इंटू पाई z ई स्क्वायर m अपान n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0। ऐसा कुछ कट पिट रहा है तो काट देते, कटने वाला तो सिर्फ ये 2 ही दिख रहा है, एक तो ये वाला दिख रहा है h वाला, और n वाला दिख रहा है, और पाई भी कैंसिल हो रहा है, m भी कैंसिल हो रहा है। भाई साहब बहुत कट गए सब। आपको मिलेगा v बराबर जेड ई स्क्वायर और कुछ नहीं, 2 n h एप्सिलॉन 0, ये इतना मिला। मतलब इलेक्ट्रॉन जो वृत्तीय कक्षाओं में इस वेग से चक्कर लगाएगा, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर। अब आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं भाई साहब, ए जो है आपका यहां पे जानते हैं आप ई का मान जानते हैं, प्लैंक नियतांक एच का मान जानते हैं, और एप्सिलॉन 0 का मान जानते हैं। तो जब हम इन सब का मान रखेंगे, किसका किसका, इसका इसका और इसका मान रखेंगे, तो आपको v इक्वल टू मिलेगा 2.52 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपान n मीटर पर सेकेंड, इतना मिलेगा आपको। ये मान आपका कैलकुलेटेड मान है, और इसको आपको याद रखना होगा, है ना। तो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वह वृत्तीय कक्षाओं में इस वेग से चक्कर लगाए, इसमें सिर्फ बदलेगा क्या, आपका जेड बदलेगा और n का मान बदलेगा। n आपका n बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और जेड बराबर आपका फिक्स, जिस परमाणु के हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो n बराबर, ये जेड बराबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके प्रोटॉनों की संख्या जेड बराबर है, ठीक। यहां तक बातें होगी। अब बातें करेंगे हम सबसे अच्छी बातें, गतिज ऊर्जा की बातें। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यहां से बातें करते हैं। लिख लेते, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है आपका, होता है हाफ
यम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी हाफ, यम को यम ही रहने देते, और वी स्क्वायर, वी का मान कितना भाई साहब, ए वाला मान वी का, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 n एच इंटू एप्सिलॉन 0। तो इस वी का मान रखेंगे, वी का स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा जेड का स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, n का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। ये आपकी आ गई भाई साहब गतिज ऊर्जा, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसका काम है आपका आगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/8 जेड स्क्वायर ई के पावर 4 इंटू आपका यम अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। एक काइनेटिक एनर्जी आ गई, इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक, अब बातें करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए एक बात जानना आप लोग, जैसे आप लोग स्थिर, उसमें आप लोग पढ़े हैं विद्युत चालन वाले चैप्टर में, यह आपका कोई आवेश Q है, Q1, और यह आपका आवेश Q2, और ये एक दूसरे से कितने दूरी भाई, r मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो इनके बीच की जो इसकी जो ऊर्जा हो जाएगी, वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई आपका, ये हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर। इतनी बातें, और इस Q1 के प्लेस पे क्या है आपका, नाभिक है, और नाभिक पर आवेश क्या है आपका, Ze है, और Q2 के जगह पे आपका इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर चक्कर लगा रहा, और इलेक्ट्रॉन पे आपका कौन सा आवेश, माइनस आवेश, और इस पे आपका क्या भाई, प्लस आवेश है। प्रोटॉन धनावेशित होता है आपका, और इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित होता है। यह चक्कर लगा रहा है, मान रखते, और यह इनके बीच की जो दूरी है, यह आपकी r मीटर की त्रिज्या में क्या करे भाई, चक्कर लगा, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी आपकी, r होगी। अब देखना है यहां से सबका मान रख लेते हैं, यह पोटेंशियल एनर्जी k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 का मान आपका Ze, Q2 का मान आपका E, और यह आप माइनस चिन्ह के साथ लेंगे अपान R। R का मान कितना भाई साहब दे रखा है आपको, n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0, और यह नीचे से ऊपर चला जाएगा, आपका हो जाएगा पाई जेड ई स्क्वायर यम। ऐसा काटते हैं, कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा है आपको, पाई कट रहा है आपको, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी आपकी 1 माइनस 1/4 जेड स्क्वायर ई के पावर आपका 4 इंटू यम अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। ए पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इतनी होगी। हम क्या करते हैं भाई साहब, इसमें हम 2 से गुणा कर देते और 2 से भाग कर देते, इसे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर देते। जब 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, तो आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 इंटू मिल जाएगा आपका 1/8 जेड स्क्वायर ई के पावर 4 यम अपान
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, ऐसा मिलेगा आपको। ऐसा मिलेगा आपको जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई इंजेक्ट कर देते हैं, क्या जा रहा है अपना। अब देखना यहाँ पे ये आपका 1/8 जेड स्क्वायर ई के पावर 4 यम अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0, यह किसके बराबर, आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह आपका -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। इतनी बातें। अब हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये आपका हेडिंग नंबर 8वां या 7वां होगा, जो भी है। तो कुल ऊर्जा आपका हो जाएगी, पोटेंशियल को जोड़ देते हैं और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देते हैं। तो यह आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी भाई साहब, -2 पीई के इक्वल है। और पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या भाई, पीई है। सॉरी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वह -2 इंटू के ई की इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल। और काइनेटिक एनर्जी तो आप काइनेटिक एनर्जी है ही। तो यह आपका ई टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ई टोटल 2 में से 1 गया, अरे भाई आप -2x प्लस x -x आता है, तो आपका हो जाएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, जो कुल ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक के बराबर होती है। या इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ई कुल ऊर्जा, हिंदी में लिख देते हैं, कुल ऊर्जा बराबर आपका -1/8 जेड स्क्वायर ई के पावर 4 यम अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। यह आपकी कुल ऊर्जा इतनी है। अब माइनस आने का क्या मतलब है, सोचो। माइनस आने का मतलब होता है कि इतना इलेक्ट्रॉन को इतना ऊर्जा चाहिए, इतना इसके ऊपर माइनस होता है और इतना ऊर्जा इसको देंगे तो फ्री होगा ये। और जब फ्री होगा तो फ्री हो जाएगा। इसकी बातें आप लोगों से आगे वाले क्लास में करेंगे। और क्लास ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, श्योर आता है। ये नहीं आएगा तो इस पर आपका बेसिकली न्यूमेरिकल आएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं उस पर आपका क्लिक कर दे रहा हूँ, ये वाला। उसके बाद आपका ये वाला कहाँ गया भाई साहब, ये वाला। और उसके बाद आपका ये वाला 1 2 3 4 4 नंबर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन डेरिवेशन आपका हो गया खत्म। अब आगे बातें करेंगे आप लोगों से, इलेक्ट्रॉन कैसे कब उड़ जाएगा, कब क्या होगा, इसकी बातें आप लोगों से आगे की जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।